नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि राजस्थान के 33 जिलों में जल्द बनेंगे क्रिकेट स्टेडियम। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा प्रदेश के 33 जिलों में क्रिकेट ग्राउंड का निर्माण किया जाएगा। सबसे पहले जयपुर क्रिकेट स्टेडियम और उसके बाद प्रदेश के अन्य जिलों में स्टेडियम का निर्माण होगा। ग्राउंड कमेटी के सदस्य सुशील जैन ने दैनिक भास्कर के साथ खास बातचीत में यह दावा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि भामाशाह और सरकार के सहयोग से अगले कुछ ही महीना में प्रदेश के सभी जिलों में ग्राउंड बनाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। 150 यूनिट फ्री बिजली के लिए भरने होंगे। सहमति पत्र राजस्थान सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के माध्यम से अब उपभोक्ताओं को हर महीने 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। इसके लिए शर्त रखी गई है कि पात्र उपभोक्ताओं के घरों पर 1.1 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम या सामुदायिक रूफटॉप सोलर प्लांट लगाया जाएगा। इस योजना को लागू करने के लिए जयपुर डिस्कॉम ने सर्कुलर जारी किया है। सभी वृत्त अधीक्षण अभियंताओं को निर्देश दिए गए हैं। डिस्कॉम कर्मचारियों को उपभोक्ताओं की सहमति लेने की जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों, अगर आपको राजस्थान के हर मिनट की खबर जाननी है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको वीडियो के नीचे लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने ग्रुप खुलेगा, ऊपर आपको फॉलो का बटन दिखेगा। क्लिक करते ही आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाएंगे। RCA एडहॉक कमेटी सदस्यों ने चौंप स्टेडियम का किया निरीक्षण। राजस्थान के क्रिकेट प्रेमियों का लंबा इंतजार जल्द खत्म होने जा रहा है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन इसी साल अपने खुद के चौंप स्टेडियम में क्रिकेट गतिविधियों का संचालन करेगा। शुक्रवार को एडहॉक कमेटी के सदस्यों ने स्टेडियम के निरीक्षण के बाद इसकी घोषणा की। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अदो कमेटी के कन्वीनर दीनदयाल कुमावत ने कहा, जयपुर में नए स्टेडियम के निर्माण कार्य को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। बीते सालों में जिन भी लोगों ने स्टेडियम निर्माण में अनियमितताएं और भ्रष्टाचार किया था, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जिस स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के 150 से 200 करोड़ रुपए लगे हों, उस स्टेडियम के निर्माण कार्यों को बीच में नहीं रुकने देंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का सख्त रुख। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने धौलपुर जिले में स्कूली छात्रा से अश्लील हरकत करने वाले संविदा शिक्षक को बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री से पीड़ित बालिका के परिजन उनके जयपुर स्थित आवास पर मिले और घटना से अवगत कराया। इसके बाद मंत्री ने निदेशक प्रारंभिक शिक्षा सीताराम जाट को कार्रवाई के आदेश दिए। प्रकरण के अनुसार एक निजी स्कूल की कक्षा 7वीं की छात्रा 4 अगस्त को ट्यूशन पढ़ने गई थी। आरोप है कि शिक्षक राजेंद्र शर्मा ने छात्रा से छेड़छाड़ कर उसे धमकाया कि वह घर पर कुछ न बताए। डरी हुई बच्ची ने रोते हुए मां को घटना बताई। परिजन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन 1 माह बाद भी पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं हुई। राजस्थान में बीजेपी विधायक के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। राजस्थान विधानसभा में एक बार फिर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बार बीजेपी के विधायक गोपाल शर्मा के खिलाफ कांग्रेस विधायक दल ने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया है। यह प्रस्ताव गोपाल शर्मा द्वारा सदन में जबरन धर्मांतरण रोधी विधेयक पर चर्चा के दौरान इस्तेमाल की गई कथित अमर्यादित भाषा और टिप्पणियों को लेकर लाया गया है। बता दें, इससे पहले राष्ट्रीय लोकदल RLD के विधायक सुभाष गर्ग के खिलाफ भी ऐसा ही प्रस्ताव सामने आया था। इस बार का मामला कांग्रेस विधायकों द्वारा गोपाल शर्मा की भाषा और उनके तंज को लेकर उठाए गए ऐतराज से जुड़ा है। अजमेर में बने 7 अजूबों पर चला बुलडोजर। अजमेर के आना सागर वेटलैंड एरिया में बने 7 वंडर्स को आज से तोड़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अजमेर विकास प्राधिकरण ADA अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है। कोर्ट ने 6 महीने पहले इसे हटाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद केवल एक प्रतिमा को हटाकर नीचे रखा गया था। इन्हें तोड़ने के लिए प्राधिकरण ने टेंडर निकाला था, लेकिन केवल एक ही कंपनी ने बोली लगाई थी। कोर्ट में दिए हलफनामे में जिला प्रशासन ने इन्हें 17 सितंबर तक तोड़ने की जानकारी दी थी। डेडलाइन से पहले इन्हें तोड़ने की शुरुआत हुई है। इनका निर्माण करीब 12 करोड़ की लागत से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हुआ था। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल 2022 में इनका उद्घाटन किया था। डीडवाना कुचामन जिले में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई। डीडवाना कुचामन जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खडगावत ने शुक्रवार को राजस्व आने वाले विभागों की समीक्षा बैठक में महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप राजस्व अर्जित करने को कहा। खनन विभाग को राजस्व अर्जन बढ़ाने के निर्देश दिए गए। परिवहन विभाग को बकाया टैक्स वसूली और यातायात नियम उल्लंघन पर कार्रवाई करने को कहा गया। आबकारी विभाग को अवैध शराब बिक्री रोकने और समय पर राजस्व जमा कराने के निर्देश मिले। पंजीयन विभाग को भू राजस्व की बकाया वसूली का जिम्मा सौंपा गया।
झालावाड़ में पुलिस थानों में बड़ा फेरबदल। झालावाड़ में एएसपी अमित कुमार ने पुलिस थानों में बड़े स्तर पर फेरबदल किया है। उन्होंने 11 थानों में नए थानाधिकारियों की नियुक्ति की है। इनमें 6 निरीक्षक और 5 उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी शामिल हैं। निरीक्षक स्तर पर रामेश्वर प्रसाद मीणा को बकानी, रामपाल यादव को असनावर और पवन कुमार को मंडावर थाने का प्रभार दिया गया है। बाबूलाल मीणा को जावर, मुकेश चौधरी को कामखेड़ा और महेंद्र मीणा को साइबर थाना झालावाड़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भीलवाड़ा में लोगों ने वाइस प्रिंसिपल को पीटा। भीलवाड़ा के सरकारी स्कूल में लोगों ने वाइस प्रिंसिपल की पिटाई कर दी। आरोप था कि वाइस प्रिंसिपल स्टूडेंट्स को भड़का रहा था कि भगवान की तस्वीर मत बनाओ और छोटी मत रखो। मामला बागौर थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल का है। शुक्रवार को जब स्टूडेंट्स ने शिकायत पेरेंट्स से की तो वे स्कूल पहुंचे। इधर सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और वाइस प्रिंसिपल को बचाया। शिक्षा विभाग ने इस मामले में प्रिंसिपल श्यामलाल सेन और वाइस प्रिंसिपल रणवीर सिंह इंदौरिया दोनों को एपीओ कर दिया है। धौलपुर नगर परिषद में रिश्वत लेते एईएन समेत 5 गिरफ्तार। धौलपुर नगर परिषद में ठेकेदार से 3,10,000 रुपए की रिश्वत मामले में एसीबी ने एईएन प्रिया झा समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं नगर परिषद कमिश्नर अशोक शर्मा को 12 घंटे तक पूछताछ के बाद गुरुवार रात 3 बजे छोड़ दिया गया। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को निहालगंज थाने में रखा गया है। इन्हें शुक्रवार को भरतपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भरतपुर अमित सिंह ने बताया, मामले में कमिश्नर की संदिग्ध भूमिका को देखते हुए पूछताछ की गई थी। उनसे गुरुवार दोपहर 3 से रात 3 बजे तक पूछताछ हुई। राजस्थान में अगले सप्ताह फिर एक्टिव होगा मानसून। राजस्थान में बारिश का दौर थमने के साथ ही नमी बढ़ गई है। प्रदेश के सभी जिलों में गुरुवार को मौसम ड्राई रहा। दिन में धूप और आसमान साफ रहने के साथ ही श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी और पिलानी में दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई। मौसम केंद्र जयपुर ने राजस्थान में अगले 2 सप्ताह का पूर्वानुमान जारी करते हुए 16 सितंबर तक मौसम ड्राई रहने की संभावना जताई है। 17 सितंबर से मानसून फिर से एक्टिव होने और पूर्वी राजस्थान में कोटा, उदयपुर संभाग के जिलों में बारिश की गतिविधियां शुरू होने के आसार हैं। जोधपुर, जैसलमेर, कोटा, अजमेर समेत कई शहरों में रात का टेम्परेचर औसत से 2 डिग्री तक नीचे दर्ज हो रहा है। तापमान कम होने से इन शहरों में रात में हल्की ठंडक रहने लगी है। कल सबसे कम तापमान सिरोही में 19.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं अन्य दूसरे शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो रहा है। दुकानदारों को नई राशन दुकानें रोकने का अधिकार नहीं। राजस्थान हाईकोर्ट ने फेयर प्राइस शॉप एफपीएस संचालकों की एक मांग को खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि मौजूदा एफपीएस लाइसेंस धारक अपने क्षेत्र में नई दुकानें खुलने से रोकने का दावा नहीं कर सकते। हाईकोर्ट जस्टिस सुनील बेनीवाल ने शुक्रवार को 17 रिट याचिकाओं पर एक साथ रिपोर्टेबल जजमेंट सुनाते हुए कहा कि यह राज्य सरकार की नीतिगत शक्ति है कि वह किसी क्षेत्र में कितनी राशन दुकानें खोले। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज से सेंटरों पर लगेंगे। जयमर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 13 और 14 सितंबर को प्रदेश के 21 जिलों में होगी। परीक्षा में 5,24,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। एग्जाम को देखते हुए रेलवे की 11 शहरों से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। राजस्थान पुलिस ने एग्जाम को लेकर मल्टी सिक्योरिटी लेयर बनाई है। पुलिस मुख्यालय से सभी 21 जिलों के सेंटर्स की निगरानी रखी जाएगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि सभी ट्रेनों का संचालन 12 से 14 सितंबर के बीच किया जाएगा। इन ट्रेनों में बीकानेर चूरू स्पेशल गाड़ी को भी शामिल किया गया है। यह ट्रेन श्री डूंगरगढ़ और रतनगढ़ स्टेशनों पर भी रुकेगी। खैरथल तिजारा में चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए तैयारियां पूरी। खैरथल तिजारा जिले में चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 19 से 21 सितंबर तक होगी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति की बैठक में इसकी तैयारियों की समीक्षा की गई। जिले के 8 परीक्षा केंद्रों पर कुल 15,264 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा 6 पारियों में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक पारी में 2,544 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। पहली पारी सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पारी में दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक होगी। आरटीओ में भी अब ऑनलाइन चालान सिस्टम। प्रदेश में अब आरटीओ इंस्पेक्टर और अन्य अधीनस्थ अधिकारी चालान कंपाउंड के दौरान नकद राशि नहीं ले सकेंगे। ये चालान अब ऑनलाइन ही जमा करवाने होंगे। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। दरअसल सरकार अब ऑनलाइन चालान करने की प्रक्रिया पर तेजी से काम कर रही है। घर बैठे लोगों को ट्रैफिक रूल्स का तोड़ने पर चालान बनाकर भेज रही है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से वर्तमान में मौके पर काटा गया चालान अब नकद राशि के रूप में जमा कंपाउंड नहीं किया जा रहा है। जिस वाहन का चालान बनाया है उसका मालिक उस चालान राशि को ऑनलाइन ही जमा करवाता है।
है। साइबर अपराधों के लिए किराए पर खाता देने वाले 11 गिरफ्तार झुंझुनू पुलिस ने साइबर अपराधों के खिलाफ कार्रवाई की है। विभिन्न साइबर धोखाधड़ी से जुड़ी शिकायतों में शामिल 11 संदिग्ध बैंक खाता धारकों को गिरफ्तार किया है। इन खाता धारकों पर साइबर अपराधियों के लिए म्यूल अकाउंट, किराए पर दिए गए बैंक खाते के रूप में काम करने का संदेह है। एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने कोतवाली थाना प्रभारी हरजिंदर सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित साइबर पुलिस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की। पुलिस को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर दर्ज कई शिकायतों से जुड़े संदिग्ध बैंक खातों, म्यूल अकाउंट्स की सूची मिली थी। जयपुर में जल महल से भगवा रैली निकाली जाएगी। जयपुर में रविवार को जल महल से भगवा रैली निकाली जाएगी। इस रैली में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलाने और हिंदुत्व का संदेश देने का प्रयास होगा। युवा शक्ति मंच राजस्थान इस आयोजन की तैयारी कर रहा है, जिसमें 30,000 युवाओं के शामिल होने का दावा किया गया है। रैली सुबह 11 बजे साधु संतों की मौजूदगी में भगवा ध्वज दिखाकर शुरू होगी। आदर्श नगर स्थित दशहरा मैदान पर समाप्त होगी। युवा शक्ति मंच राजस्थान के प्रदेश संयोजक सुनील सिंह शेखावत ने बताया, यह रैली हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ आयोजित की जा रही है। अब तक 7 बार इस तरह की रैली निकाली जा चुकी है। यह 8वीं बार होगा। यह आयोजन पिछले 10 साल से हो रहा है, लेकिन 2 साल कोरोना काल में इसे रोका गया था। कोटा के सरकारी स्कूलों में अचानक पहुंचे शिक्षा मंत्री, शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कोटा शहर के स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। निजी कार्यक्रम में शामिल होने कोटा पहुंचे मंत्री दिलावर दोपहर में अचानक शासकीय स्कूलों का जायजा लेने निकल पड़े। उन्होंने स्कूलों की सफाई व्यवस्था, शिक्षण गतिविधियों और खेल सामग्री की स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया। मंत्री सबसे पहले राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल आवासन मंडल स्कूल केशवपुरा पहुंचे। यहाँ उन्होंने कक्षाओं और स्कूल परिसर का निरीक्षण करते हुए नियमित स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद कर पढ़ाई और गतिविधियों की जानकारी ली। स्टाफ की उपस्थिति और बच्चों की संख्या को लेकर भी जानकारी जुटाई। कोलाना एयरपोर्ट पर शुरू हुई ट्रेनिंग उड़ानें। झालावाड़ के कोलाना एयरपोर्ट पर विमानन गतिविधियां शुरू हो गई हैं। नवनिर्मित हवाई पट्टी पर ट्रेनी पायलट नियमित उड़ान भर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी एसआई मुकेश मीना ने बताया कि एयरपोर्ट में एप्रन और हैंगर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। सरकार ने मेल स्टार कंपनी के साथ फ्लाइंग एकेडमी की स्थापना के लिए MOU किया है। कंपनी आगामी नवरात्र से अपनी गतिविधियां शुरू करेगी। इस पहल से झालावाड़ को विमानन क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी। यहाँ नियमित उड़ान प्रशिक्षण और विमानन से जुड़ी अन्य गतिविधियां संचालित होंगी। रैगिंग रोकने के लिए लगेंगे शिकायत। बॉक्स झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रिंसिपल एवं नियंत्रक डॉक्टर संजय पोरवाल ने की। एंटी रैगिंग कमेटी के कन्वीनर डॉक्टर KM लोधा ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी। बैठक में रैगिंग के दुष्परिणामों पर विशेष चर्चा की गई। कमेटी ने स्पष्ट किया कि रैगिंग छात्रों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। छात्रों को रैगिंग के खिलाफ जागरूक करने पर जोर दिया गया। साथ ही उन्हें रैगिंग की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में सीधे करें दावा। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में लाभार्थियों को बिचौलियों से बचाने के लिए नई व्यवस्था की गई है। अब लाभार्थी सीधे राज्य बीमा विभाग के जिला कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। योजना के तहत मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना और राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में पंजीकृत परिवारों को लाभ मिलता है। साथ ही 5 विद्युत कंपनियों के ऐसे कर्मचारी जो इन योजनाओं में शामिल नहीं हैं, वे भी इसका लाभ ले सकते हैं। करौली में अवैध पैथोलॉजी लैब पर कार्रवाई। करौली में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने अवैध पैथोलॉजी लैबों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। जिला मुख्यालय पर स्थित 8 पैथोलॉजी लैबों का निरीक्षण किया गया। सभी को 7 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए गए हैं। CMHO जयंतीलाल मीणा ने बताया कि राज्य सरकार के आदेश पर जिला स्तर पर विशेष कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी लैबों की नियमित जाँच करेगी। मानक पूरे नहीं करने वाली लैब को बंद कराया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।